नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। घर घर में शनिवार को गणपति की स्थापना की गई। सवेरे से ही गली मोहल्लों में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। बाजारों में भी ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी गई। कई समिति वाले इन प्रतिमाओं को लेने के लिए बड़े बड़े वाहन के साथ पहुंचे, जबकि कई बच्चे अपने परिवार के साथ पहुंचे। मोटरसाइकिल अन्य वाहनों पर यह प्रतिमाएं ले जाते हुए देखे गए, ये मूर्तियां ले जाते हुए देखे गए। शनिवार को भी इसकी बिक्री काफी अधिक जोरों पर रही। साय होते ही चित्तौड़गढ़ में गणपति प्रतिमाओं के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। जो गणेश मंदिर है वहां भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें शनिवार रात तक देखने को मिली। हाथों में पूजन का थाल, फल फूल के विभिन्न स्वरूपों की मन भावन छवि के दर्शन, लंबी कतारें, गणपति के दीदार को इंतजार की घड़ियां, गणपति बप्पा के जयकारे और भजनों की रसधार। कई ढोल नगाड़ों पर थिरकते श्रद्धालु तो कहीं आतिशबाजी के बीच लंबोदर की सवारी। चित्तौड़गढ़ नगर में शनिवार को सवेरे से लेकर रात्रि तक बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्ध विनायक नमो नमः जैसे सुर के बीच कुछ इसी माहौल में धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया। हर कोई भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। शहर में जगह जगह मन भावक झांकियां सजाई गई। कई स्वर्ण तो कई रजत श्रृंगार किया गया। कई जगहों पर फूलों के बंगले में गणपति ने दर्शन दिए। श्रद्धालुओं ने गणपति की पूजा अर्चना कर मोदक प्रिय को मोदक, फल फूल, मेवा, मिष्ठान अर्पित किए। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के इस माहौल में घर एवं मंदिरों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की गई। चित्तौड़गढ़ नगर के पावटा चौक, हजारेश्वर महादेव के समीप प्रताप नगर, कुंभानगर, शास्त्री नगर, गांधी नगर समेत अन्य कई सार्वजनिक स्थानों पर भी विशाल विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई। चित्तौड़गढ़ नगर के सबसे प्राचीन गणपति मंदिर में से एक, जो कि चित्तौड़गढ़ में गंभीरी पुलिया के समीप है, वहाँ विशेष रूप से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ शहर के बीचों बीच बहने वाली गंभीरी नदी के समीप किनारे बसा यह गणेश जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे बड़ा गणेश जी का मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ मूर्ति 17वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। खास बात यह है कि गणेश जी की मूर्ति नृत्य करती हुई आनंद रूपी मूर्ति यहाँ है एवं पेशवाओं द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया था। उन्होंने इस मूर्ति को सिर्फ एक ही पत्थर पर बनवाया था। इसे अष्ट विनायक के रूप में पूजा जाता है। गंभीरी नदी को गंगा के रूप में पवित्र और पास में 80-90 फीट फैला एक बड़ा वट का पेड़ होने के कारण इसे तीर्थ रूपी मानकर गणेश की स्थापना की गई, जहाँ की दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रसाद के रूप में गणेश जी का प्रिय भोजन यानी कि मोदक भी चढ़ाए गए एवं रात्रि तक भी यहाँ लोगों की भीड़ लगी रही। कई वर्षों से यहाँ गणेश जी की मंदिर की सेवा कर रहे महंत श्याम सुंदर गिरी ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि पहले यहाँ पर आसपास 2 स्टेट होते थे। यह 2 रियासतें भिलवाड़ा और टोंक हुआ करती थी, जहाँ से पेशवा रेवेन्यू कलेक्ट करने आते थे। पंडित ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महाराणाओं से परमिशन लेकर के स्थापना की गई है और ये वट वृक्ष के नीचे होने से और उत्तरायणी नदी होने की वजह से गंगा के समान इसका महत्व है। इस नदी का इस तरह ये तीर्थ स्थान को समझ करके और चित्तौड़ में प्रवेश के दौरान दाहिने हाथ पे मंदिर बड़ा गणपति इसलिए ये कहलाता है। चित्तौड़ में एकमात्र बड़ा मंदिर यही है। यहाँ पे चित्तौड़ की समस्त नगर की जो नागरिक हैं, भगत लोग हैं, वो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यहाँ पे अपने अपने घरों से लड्डू बाटी बना करके भोग लगाते हैं, यहाँ ला के भोग लगाते हैं। और आस्था का मुख्य केंद्र है चित्तौड़ के नगरवासियों का। यहाँ से दूर दूर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दूर दूर से यहाँ पे 5-7 तो कंकुपत्रियाँ आती है, शादी ब्याह कराते हैं, रोटी व्यापार व्यवसाय पुत्र शादी सब ये मनवांछित फल देने वाले गणपति है। उनका एक
एक नेत्र उत्तर में, एक नेत्र पश्चिम में। इस तरह ये अपने माता पिता दोनों की तरफ दृष्टि रखते हुए वायु कोण के ऊपर इनका मुख है और पश्चिम मुखी और दक्षिण में शून्य होने से ये मनवांछित फल देने वाला गणपति, नृत्य करते हुए आनंद मूर्ति गणपति, जो भी श्रद्धापूर्वक जो मांगा जाता है वो ये परिपूर्ण करते हैं उनकी भक्तों की मनोकामना हो। और चित्तौड़ में इनकी बहुत ख्याति है, हर तरह से ये जो श्रद्धा से किया जाता है, भक्ति मांग से किया जाता है, वो मनवांछित फल देने वाले गणपति माता। और इनका एक श्लोक भी है, द्वादश गणपति। प्रणम्य चित्ता देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धिये। प्रथम वक्तुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयपिंगाख्यम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदर पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवंतषाष्टमम नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजानन। द्वादशेतानि नामानि तीर्थनियम्य पठे नर न च विघ्न भयं तच्च सर्वसिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्वीर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकट नाशनम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। ये नारद पुराण का गणपति स्तोत्र। गणपति के इस प्राचीन मंदिर के साथ ही कपड़ा बाजार स्थित गणेश जी का भी आकर्षक श्रृंगार किया गया। यहाँ भी कई वर्षों से गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है, जबकि नगर के कई उपनगरीय क्षेत्रों में भी इस अवसर पर कई मंदिरों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई एवं मंदिरों के बाहर प्रसादी का आयोजन किया गया। जबकि चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर शनिवार सवेरे से ही कई लोग शुभ मुहूर्त को देखते हुए अपने परिवार के साथ गणपति की मूर्तियां खरीदने के लिए पहुंचे एवं कोई दुपहिया वाहन लेकर पहुंचा तो कोई चौपहिया वाहन लेकर। खास तौर पर बच्चे इन मूर्तियों को काफ़ी अधिक आकर्षित तरीके से वहाँ जहाँ देखने में लग रहे, वहीं कई मूर्तियों ने इन बच्चों को काफ़ी अधिक आकर्षित भी किया। और कई बच्चे ऐसे थे जो अभिभावकों से यह कहने की जिद करने लगे कि वह तो गणपति जी की बड़ी मूर्ति लेंगे और वह उन्हें अच्छी मूर्ति दिख रही है। आखिरकार घर वालों को भी बच्चों की बात माननी पड़ी। और ख़ास तौर पर यह बात भी देखने को मिली इस वर्ष कि चित्तौड़गढ़ में जो गणपति की मूर्तियां जिन दुकानों पर लगाई गई एवं बाहर से मंगाकर यहाँ सजाई गई, उसमें से कुछ मूर्तियां देखते ही बन पा रही थी। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर इन दिनों भ्रष्टाचार की स्थिति के कारण लोगों को परेशानियों का जहाँ सामना करना पड़ रहा है, वहीं पंजीकरण के बाद 2-2 महीने तक भी उन्हें मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे और उनसे पैसे लेने के बावजूद किसी तरह की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। संबंधित कर्मचारी भी स्वीकार कर रहे हैं कि अभी उन्हें रसीद नहीं दे रहे हैं और जो निर्धारित शुल्क है उसके बदले भी अधिक वसूल राशि की जा रही है। देखें किस तरह हो रहा है नगर परिषद में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर यह भ्रष्टाचार। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में गत कई समय से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार चित्तौड़ दर्शन को मिल रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर चित्तौड़ दर्शन द्वारा जब नगर परिषद पहुंचकर जानकारी हासिल की गई, लोगों से बातचीत की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। लगभग सभी लोगों से इस दौरान जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के जो आवेदन लिए जा रहे थे उसके साथ नकद राशि भी ली जा रही थी, लेकिन किसी को भी हाथों हाथ रसीद नहीं दी जा रही थी और कर्मचारियों का कहना था कि यह रसीद बाद में दे दी जाएगी। यही नहीं, नियमानुसार जो राशि वसूल की जानी चाहिए इन लोगों से, उसके बदले काफ़ी अधिक राशि वसूल की जाई थी।
लोग इसलिए चुप थे कि लंबी लंबी कतार में लगने के बाद यदि वह उनकी मन मर्जी के अनुसार राशि देना मना कर दें तो शायद उन्हें फिर से कतार में लगना पड़े। जन्म प्रमाण पत्र लेना है या मृत्यु? जी सर, जन्म प्रमाण। तो कब आपने आवेदन कब किया था? ये 22 अगस्त को। हाँ, और आज आप कितने टाइम लगा आपको यहाँ पे? सुबह से आए। सुबह से चक्कर लगा, दोपहर बज रही, 3 बज रही है आपको। हाँ, और कितने चक्कर लगाने पड़े नगर परिषद के? अंदर तो जाकर आए वापस आए अभी। अच्छा, हाँ, तो सुबह से आप जाके इंतजार कर रहे हो जब जाके आपको मिले? हाँ, जब और आपको? हमने कल सावली जी में 15 अगस्त को हुई डिलीवरी। हाँ उसके बाद 29 अगस्त को आए यहाँ। हाँ, फिर आज वापस आए। अच्छा। आज वहाँ से रिपोर्ट बनाया, तो आपने आवेदन कर दिया, आवेदन नहीं किया अभी? आवेदन भी लगा दिया। अभी मिला नहीं आपको? हाँ, 20 तारीख दी उन्होंने वापस। 20 कौन सी सितंबर? हाँ, अच्छा। और कब से खड़े हैं आप यहाँ, कितनी देर आपको होगी? सुबह से। सुबह से आप यहीं खड़े हैं? क्या नाम आपका? मेरा विष्णु कुमार। विष्णु जी, आपसे जो ये रसीद आपको ये नाम आप जुड़वाने के लिए लेके आए, तो कितने वसूल पैसे आपसे लिए यहाँ पे? 30 रुपये लिए। 30 रुपये लिए। कोई रसीद दी या नहीं? तो आपने रसीद मांगी नहीं? नहीं। मांगी भी नहीं आपने और दी भी नहीं उन्होंने? कितने रुपये लिए आपसे? रसीद दी आपको? ये रसीद नहीं, 30 रुपये रसीद। इनको आप रसीद नहीं दे रहे हो 30 रुपये की? हैं? बाद में काटोगे? तो बाद में कैसे काटोगे? आप पैसे आप अभी आप ले रहे हो, रसीद बाद में काटोगे, किसी को आप रसीद नहीं दे रहे हो। और नियम तो 10 रुपये का है ना? नहीं, बिना लेट फीस वाले भी बाहर हमको मिले, उनसे भी आप 30 रुपये वसूल कर रहे हो और कोई रसीद भी आप उनको नहीं दे रहे हो, किसी को रसीद नहीं दे रहे हो आप। बाहर खड़ा हुआ, मैं आपको मुलाकात करा दूँ, उसके मतलब केवल 7-8 दिन हुए, उसे आपने 30 रुपये वसूल नहीं, पर उससे भी आप 30 रुपये वसूल कर रहे हो, जबकि 10 रुपये वसूल का पड़ने का प्रावधान है। आप जो है जो लेट फीस वाला नहीं, मैं आपको बाहर बुला लेता हूँ, बाहर व्यक्ति खड़ा है, उसके 10-12 दिन हुए, उससे फॉर्म आपको दिया, उससे भी आपने 30 रुपये वसूल कर लिए और कोई आपने उसको रसीद नहीं दी। बाद में काटोगे तो बाद में कौन लेने आएगा आपसे रसीद? उससे रसीद दोगे, लेकिन ले तो आप 30 रुपये हो सबसे, सभी से 30 रुपये ले रहे हो। लेकिन जो समय पे आ रहा है उससे तो आप लेट फीस नहीं ले सकते हो ना, उससे आप नहीं ले सकते हो। 4 बार का था ये, 3-4 बार। कितनी बार आया? 3 बार को था। और 2 महीने हो गए? 5-7 महीना में। अच्छा, उसके बाद ही अभी तक फॉर्म नहीं मिला आपको? 2-3 बार का। 2-3 बार चक्कर लगा लिया आपने? अरे हाथ में जो काम है वो तो निकाल के देते हैं। सबसे पहले आया मैन, क्या हो भाई, क्या दिक्कत आई? सबसे पहले मैं आया, अभी तक निकाल के नहीं दिया, लोगों का दूसरों का दे दिया यार। बीच में से काम कर रहा है मतलब? और नहीं तो क्या, वो देखो ना कब का ही। कितना समय हो गया आपको, कितनी देर हो गई यहाँ पे? आधा घंटा ऊपर हो गया, वो देखो वो हाल देखो, वो बड़ा अभी हाथ में था तो दूसरों का करने लगा, मेरा रख दिया साइड में। ये कौन सी बात होती है? दूसरों को बीच में से दे रहे हैं मतलब? हाँ। लाइन वाइज काम नहीं हो लाइन रहा है? वाइज काम नहीं हो रहा, जबकि सबसे पहले पर्ची मैंने दी थी और अभी हाथ में था तो रख दिया वापस। आते हैं उनको दे देते हैं, जो जान पहचान वाले आते हैं उनके अकेले निकाल के दे रहे हैं। जान पहचान वाला तो अंदर घुस अंदर घुस जाते हैं, निकाल के दे देते हैं। वो निकाल के पहले दे देते हैं और बाकी खड़े आधा घंटा हो गया। 1 घंटा होने आ गया। इससे अधिक और क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है कि जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है और जो बच्चा अभी भी जन्म ले चुका है उसके नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी कि निर्धारित राशि से अधिक की राशि कर्मचारी वसूल कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जो अधिक राशि वसूल की जा रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कि वह राशि अधिक क्या केवल कर्मचारियों की जेब में ही जा रही है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़गढ़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के 19 पुलिस थानों में वर्ष 2009 से 2023 के मध्य जब्त शुदा अवैध डोडा चूरा, गांजा एवं ब्राउन शुगर को न्यायालय से भौतिक सत्यापन के बाद शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी एवं संबंधित थानों के थानाधिकारियों आदि की उपस्थिति में जिला औषधि यन समिति द्वारा
एक सीमेंट प्लांट में के किलन में जलाकर नष्ट कर दिया। इस दौरान 344 क्विंटल 56 किलो 358 ग्राम अवैध डोडा चूरा, गांजा एवं ब्राउन शुगर को नष्ट किया गया। जिले के 19 पुलिस थानों के मालखाना में एनडीपीएस एक्ट में जब्त शुदा मादक पदार्थों की वजह से गोदाम लबालब भरे पड़े हुए थे एवं जिसके कारण अन्य जब्त शुदा माल को रखने में समस्या आ रही थी और न्यायालय से अनुमति लेने के बाद नियमानुसार इस नारकोटिक्स पदार्थ को आखिरकार नष्ट कर दिया गया और इस संपूर्ण इस विधि की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। समय समय पर जिला पुलिस द्वारा इसी तरह अवैध नारकोटिक्स जो पदार्थ जब्त किया जाता है उसे नष्ट कर दिया जाता है ताकि गोदाम जो इन पदार्थों से भरे पड़े हैं उसका निस्तारण हो सके एवं अन्य जो कार्रवाई होती है उसको भी रखने के लिए स्थान मिल सके। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है और इसी कारण उसी अनुसार यहाँ नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी भी होती है एवं कई काश्तकार चोरी छिपे डोडा चूरा, अफीम आदि तस्करों के हाथों बेच देते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी एवं उसके प्रेमी तथा एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी से मिलने में बाधा होने के कारण पति की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या को एक्सीडेंट बताने के लिए शव को मंगलवार निम्बाड़ा स्टेट हाईवे रोड पर डाल दिया था, लेकिन पुलिस ने गहन अनुसंधान करते हुए एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। 5 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी होने की जानकारी मिली थी, जिसकी शिनाख्त छगनलाल बंजारा निवासी भीड़ खेड़ा थाना मंगलवार के रूप में की गई और बाद में इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का 24 घंटे में खुलासा कर दिया और ज्ञात हुआ कि मृतक छगनलाल के पिता गोरू बंजारा की रिपोर्ट के अनुसार उसके पुत्र छगनलाल की हत्या का शक उसकी ससुराल यानी कि भीला खेड़ा में ही मृतक की पत्नी रीना बंजारा एवं उसके साथी पर व्यक्त किया गया। रीना एवं उसके साथी के बीच प्रेम प्रसंग बताया जाता है और जो कि अपने पति को ही अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और उसने द्वारा यह कदम उठाया गया। चित्तौड़गढ़ में स्थित पवित्र संगम स्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कोतवाली के समीप से जो संगम का रास्ता जाता है एवं अन्य स्थान से भी संगम का रास्ता जाता है, वहाँ इतने अधिक खड्डे हो चुके हैं, उबड़ खाबड़ स्थिति हो चुकी है कि वाहनों का निकलना मुश्किल होता है, जिसको देखते हुए गत दिनों क्षेत्रवासियों एवं पार्षद द्वारा चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आर्या का ध्यान आकर्षित किया गया था और आखिरकार उसके बाद इस मार्ग पर सीमेंटेड सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि लोगों को अब सुविधा हो सकेगी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में तेज बहाव में एक पशु पानी में चले गया था और उस भैंस के बह जाने के बाद उसके मालिक ने भी अपना देखा था और उसको अपने पशु की चिंता सताने लगी कि वहीं डूब न जाए और आखिरकार वह भी इस पानी में डूब गया। लेकिन कई घंटों बाद उसकी जब लाश नहीं मिली तो चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर बुलाई गई और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा अथक प्रयासों के बाद निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र से इस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया, जबकि पहले स्थानीय स्तर पर ही गोताखोर इसकी तलाश कर रहे थे। दर्शन की भी आप सभी से एक बार पुनः अपील है कि जब कभी इस रपट पर कोई पानी बह रहा हो या अन्य स्थान पर भी पानी पुलिया आदि पर तेज गति से बह रहा हो, उस पानी के बहाव के बीच आप निकलने की किसी भी तरह का कोशिश न करें। चित्तौड़गढ़ के समीप पांडोली क्षेत्र में पांडोली स्टेशन पर शुक्रवार रात्रि को कई यात्रियों को उस समय परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि कोटा से असावरा यानी कि अहमदाबाद जाने वाली यात्री गाड़ी चंदेरिया से रवाना होने के बाद पांडोली स्टेशन पर लगभग 25 मिनट तक क्रॉसिंग के कारण रुकी गई। इस गाड़ी में सवार एक यात्री ने चित्तौड़ दर्शन को इसका वीडियो भेजते हुए बताया कि पांडोली स्टेशन पर इस गाड़ी को जहां रोका गया
वहाँ खाने की व्यवस्था तो दूर बल्कि पानी की भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण इसमें सवार यात्रियों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोटा से संचालित होने वाली यह ट्रेन चंदेरा से संचालित होती है, जो कि रात्रि को 9:15 बजे प्रस्थान करती है चंदेरा से। लेकिन इसमें खाने पीने के लिए पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी यात्रियों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में पांडोली स्टेशन पर, जहां की किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, वहां रात्रि में इस गाड़ी को क्रॉसिंग के कारण करीब 25 मिनट तक रोक दिया गया। हालांकि यात्री ने बताया कि बाद में इस ट्रेन ने अपनी दूरी निर्धारित समय में पूरी कर ली। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।